नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, कैसा रहेगा 2021 का अप्रैल महीना। और मीन लग्न के लिए बात करेंगे। मीन लग्न जो है उसके लिए ये समय समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर का एक ट्रांजिट हो रहा है, शनि और से गुरु अलग हो रहे हैं, आपका राहु मंगल का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है, और सूर्य जो है वो आधा महीना मीन में रहेंगे, आधा महीना मेष में रहेंगे। तो आपके स्थान में, आपके घर में से सूर्य जाएंगे, और साथ में बुध शुक्र का भी यही एक समय है ट्रांजिट का, तो वो भी समझना है। तो पूरा समय है, केतु भी आपके वृश्चिक में भाग्य स्थान में है, और राहु आपके मंगल के साथ थर्ड हाउस में बैठे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी भी है, और बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान भी देना है। तो गुरु जो है, हम उससे शुरुआत करते हैं। तो गुरु आपके 12th हाउस में आ रहे हैं 5 अप्रैल को। और हाँ, एक मेन बात, चंद्र जो है हम उसको उस तरह से देखेंगे कि गोचर में वो कहाँ कहाँ किस स्थान से परिवर्तन करते हुए गोचर में घूम रहे हैं, और आपके पर्सनल चार्ट और बर्थ चार्ट में, मतलब पर्सनल चार्ट में और गोचर के चार्ट में किन किन ग्रहों से कॉम्बिनेशन करते हुए क्या इफेक्ट्स दे रहे हैं, वो आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसके ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है थ्रू आउट द मंथ, एवरी मंथ। तो आपको बेटर रिजल्ट समझ में आएंगे चंद्र के। चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, चंद्र लग्न नहीं देखना है, चंद्र राशि नहीं देखनी है, सिर्फ मीन लग्न से हमें देखना है, जन्म कुंडली देखनी है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो 12th हाउस में आ रहे हैं 5 अप्रैल को। और गुरु जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में शनि से, एक तो नीच भंग राजयोग के, एक तरह से देखिए गुरु का बंधन है कि वो नीच के हैं, लेकिन उनको राजयोग का फल देना पड़ रहा है शनि की वजह से। तो वहाँ से वो मुक्त हो रहे हैं, और वो 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस जो है वो व्यय का है, लेकिन गुरु है इसलिए व्यय में कमी होगी। आपका व्यय जो है वो इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा, कहीं अच्छी पोजीशन मिलेगी आपको व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए। और उनकी दृष्टि 4th हाउस में है। मोस्ट प्रोबेबली आप व्हीकल या लैंड या प्रॉपर्टी परचेज करेंगे जुपिटर के ये ट्रांजिट में, और अप्रैल में उसकी शुरुआत हो सकती है। जिनके चार्ट देखिए, आपका पर्सनल चार्ट कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा है तो फिर जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको जल्दी रिजल्ट देगा, अप्रैल में ही दे देगा, और धीरे धीरे आपके हर किसी के चार्ट दशाएं उसके हिसाब से फिर ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, और आपके मदर के लिए बहुत अच्छा एक होगा कि आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। उनकी ओर से भी आपको एक बेनिफिट कुछ मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की एक दृष्टि जो है वो बिल्कुल सामने 6th हाउस पे, छठे भाव पे है, जो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। और इन सब चीज़ों में गुरु अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। अगर लोन नहीं अप्रूव हो रहा है तो हो जाएगा आपको। अगर कोई तकलीफ़ है, रोग है, बीमारी है, तो गुरु वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे और आपकी बीमारी दूर करेंगे। और ट्रीटमेंट आपको अच्छी मिल जाएगी, डॉक्टर अच्छे मिलेंगे, दवाई अच्छी मिलेगी, और वो अचानक से हो जाएगा। मतलब आप जिनको काफ़ी समय से इरिटेट हो रहे हैं जिस प्रॉब्लम से, बीमारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। यहाँ से जो आपका ऋण है, जो आपका कर्ज है, वो भी कम होगा और आपको बेनिफिट होगा। और आपका जो गुरु है वो यहाँ से बिल्कुल जॉब के स्थान को भी, अगर छठे भाव को हम कहते हैं, तो उसमें भी बेनिफिट कराएगा गुरु आपको डेफिनेट। बहुत अच्छा इसमें एक मूवमेंट ऐसा होगा कि आपको सडन गेन होगा। शायद शुरू में ना समझ में आए, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा होगा, और गुरु आपके लिए अप्रैल में वो चीज़ कर सकते हैं। तो अप्रैल से उसकी शुरुआत हो सकती है। किसी के पास जॉब ही नहीं है तो उनके लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, और काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। उसके बाद गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो अष्टम भाव में जो चीज़ें हैं, तो उससे रिलेट करती हुई बातों में आपको बेनिफिट हो सकता है कि आप कुछ सीखें, नया विद्याएं सीखें, नए मंत्र जानें, और सडन आपको बेनिफिट हो। पुरानी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाए, कोई लॉटरी या उसमें से आपको बेनिफिट हो जाए, आपको अननोन जगह से गुप्त धन मिले या बेनिफिट हो, वो हो सकता है, और ये अच्छी बात है। आपका गुरु के बाद जो शनि है वो भी 11th हाउस में। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो शनि की दृष्टि की वजह से आपको बेनिफिट हो सकते हैं और अच्छा हो सकता है।
शनि की दृष्टियाँ अच्छी है, तुला पर है और अष्टम भाव पे, वहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि है वहाँ पर शनि की भी होगी। तो अष्टम भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में रहा तो डेफिनेट आपको कहीं से अननोन जगह से आपको बेनिफिट होगा, मनी वाइज या प्रॉपर्टी का, या ऐसा कुछ सडन गेन हो सकता है। यहाँ से राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो थर्ड हाउस में हो रहा है। तो राहु मंगल जो है वो आपके थर्ड हाउस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको लोगों से इंटरेक्शन करने में, क्योंकि हो सकता है रिलेशन ब्रेक हो जाए किसी के साथ, आप हार्श वे में बात करें और आपकी वाणी से आपको लॉस ना हो, वो ध्यान रखना है। क्योंकि राहु मंगल की युति जो है वो अभी चल रही है और मंगल सेकेंड हाउस लॉर्ड है, तो वाणी का कारक है और वो राहु के साथ है। तो आपके बोलने में एसिड की तरह लगेगा सामने सुनने वाले को, तो वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। और अप्रैल के कुछ दिन की बात है, 10-12 दिन आप निकालिए शांत मन से, तो वो राहु मंगल भी अलग हो रहे हैं। फिर मंगल फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छे योग करेगा। और मंगल का मिथुन राशि में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से मंगल जो है वो कर्म भाव पे दृष्टि करेगा, तो कर्मस्थान स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका जो सेवन्थ हाउस है उस पर भी दृष्टि करेगा। और अगर बुध की स्थिति अच्छी रही, कुंडली के मंगल की स्थिति अच्छी रही, तो वो बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट दिलाएगा। केतु है भाग्य में, और इसीलिए आप भक्ति, पूजा पाठ और धार्मिक स्थलों की यात्राएं बहुत अच्छे से करेंगे और करनी ही चाहिए। और वो जितना आप करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा और आप उसमें से कुछ मन की शांति को पाएंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर सूर्य जो है वो मेष में आ रहा है, मीन में से, यानी कि आपके घर से, मतलब आपके जन्म लग्न स्थान से सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं मेष में। तो वो भी मतलब आधा महीना मीन में रहेंगे, आधा महीना मेष में रहेंगे। तो मेष जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूर्य धन स्थान में उच्च के हो रहे हैं। आपको सेविंग्स अच्छे होंगे, आपको सडन बेनिफिट, बहुत बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। आपके बुध और शुक्र भी साथ में है, तो आपको अननोन प्लेसेस से अननोइंगली, मतलब बिना जानकारी के ही आपके लिए कुछ आपकी किस्मत से आपको मिले और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो धन की वर्षा हो सकती है, या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म के बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन थ्रू आउट द मंथ रहेगी। और ये सिचुएशन एक्चुअली शुरू हो रही है अप्रैल से। और बाकी जो प्लैनेट्स है जैसे केतु, राहु, शनि, गुरु, ये अप्रैल के बाद मई में भी वहीं पर है और आगे भी वहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शुरू होगी अप्रैल से। तो आपको अप्रैल को अवॉइड नहीं करना है, अप्रैल के 15-20 दिन जाने दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं। और मीनवाइल चंद्र का ट्रांजिट भी देखिएगा, चंद्र गोचर के राहु के साथ और जन्म के राहु से क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है और वो क्या इफेक्ट कर रहा है, वो सारे प्लैनेट्स के साथ आपको ऑब्जर्व करना है। तो वो थ्रू आउट द मंथ और मिड ऑफ अप्रैल, मतलब 20 अप्रैल तक आप कोई बड़ा डिसीजन लिए बगैर, जो अपने आप चीज़ें हो रही है उसको ठीक है, बट जो चीज़ें आप खुद करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल तक ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या कम अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो आपको करना क्या है कि अप्रैल के 20 तारीख तक थोड़ा शांत मन से आगे बढ़ना है और चीज़ों को थोड़ा देखना है कि क्या हो रहा है। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए फेवरेबल हो रहा है, सही हो रहा है, तब आप उसमें आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिएगा। और दूसरा ये भी है कि जुपिटर आपके 12th हाउस में, तो व्यय तो डेफिनेट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर हो रहा है तो आपको जुपिटर का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं हो रहा है, कहीं फंस रहा है पैसा, तो आपके पर्सनल चार्ट का हिसाब किताब कुछ गड़बड़ है, वो आपको समझना पड़ेगा। और किसी की राय लीजिएगा, जहाँ आपको ऐसा डबल माइंड हो, जहाँ आपको लगे कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों से डिस्कस करके, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके, तो आप बेटर रिजल्ट्स पाएंगे। अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाएंगे और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर
शनि जो है वो लक्ष्मी स्थान में अकेले हैं, कोई चिंता नहीं है, और वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं जहाँ लॉन्ग टर्म की बात होगी वहाँ पर। तो आपको वो भी सोच के चलना है। तो ओवरऑल समय अच्छा है। पर्सनल चार्ट के स्थिति को समझ के आपको डिसीजन लेने हैं, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले। 20 अप्रैल तक आपको समय को ऑब्जर्व करना है। ट्रांजिट्स बहुत सारे हो रहे हैं और वो आपके लिए बिना सोचे समझे, हाँ, जो अपने आप चीज़ें हो रही है आपके लिए कि भाई आपका जॉब चेंज हो रहा है, आपको लोग मिल रहे हैं अपने आप, तो वो ठीक है। बाकी आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें अपने आप सेटल होगी अप्रैल एंड तक। तो अप्रैल महीने में ऑब्जर्व करना है और चीज़ों को सेटल होने देना है अपने आप, और वो फेवरेबल होगी। सो ये मेन पॉइंट से मीन लगने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।